हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू एट शिक्षा अखाड़ा। एक युद्ध अज्ञानता के विरोध। अगर इंग्लिश का है डर तो हमें डर। सो एवरीवन, आज मैं आपको 10th क्लास का एक लेसन है द हैक ड्राइवर, इसकी आपको समरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके जो राइटर है वो है सिंसिलियर लुइस। ये जो स्टोरी है ये एक लॉयर और एक हैक ड्राइवर के बारे में है। कैसे एक हैक ड्राइवर लॉयर को पागल बना देता है। लेट्स स्टार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है द नैरेटर्स जॉब। मतलब जो नैरेटर, हमारे जो नैरेटर का मतलब जो हमारे राइटर हैं उनकी क्या है जॉब है इसमें। देखते हैं। द नैरेटर्स द नैरेटर अ यंग लॉयर वर्क्स इन अ लॉ फर्म। मतलब हमारे जो नैरेटर है वो कैसे हैं, यंग है और क्या काम करते हैं, एक लॉयर फर्म में काम करते हैं। मतलब एक लॉयर है और लॉयर फर्म में काम करते हैं। एंड इज असाइन द ड्यूटी टू सर्व समन्स टू अ विटनेस रिक्वायर्ड इन द कोर्ट केस। अब उनको एक काम असाइन किया हुआ, मतलब एक काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है कि उनको जो समन है वो सर्व करने। अभी समन क्या होता है? समन बेसिकली देखो क्या होता है, जब मान लो आपको कोर्ट से बुलावा आएगा, ठीक है ना। अगर आपको जब भी कोर्ट से बुलावा आएगा तो कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आएगा आपके पास, जिसको पुलिस आपके पास लेके आएगी, ठीक है ना। वो आपको एक समन कहलाता है। कई मूवीज में भी यूज होता है, पॉल साइंस में भी ये वर्ड काफी यूज होता है, ठीक है। तो इनका जो हमारे लॉयर हैं इनका काम ही क्या है, समन ले जाना। किसके पास? विटनेस के पास, जो कि कहाँ पर रिक्वायर्ड है, मतलब जिनकी जरूरत है कहाँ पर, कोर्ट केस में। द नैरेटर ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स इन लॉ। मतलब जो नैरेटर है उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है किसमें, लॉ में। से एलएलबी होता है ना ऐसे। एंड ड्रीम्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉ। और उनका जो ड्रीम है वो क्या है, लॉ प्रैक्टिस करने का, एक लॉयर बनने का। But all his hopes are dashed because he does not get any case to handle but is sent to serve summons। लेकिन उनका जो सपना है लॉयर बनने का वो टूट चुका है, या कह सकते हो पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको जो काम मिला है ना वो केस लड़ने का नहीं मिला, उनको काम मिला है जो समन है उनको सर्व करने का, मतलब उनको भेजने का। एज दिस वर्क इज डिफिकल्ट एंड डेंजरस। अभी जो काम है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड डेंजरस है। मान लो आप किसी का समन लिखे गए, उसका मूड कैसा है आपको नहीं पता, वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो लॉयर साहब है, हमारे जो नैरेटर है, उनको ये काम पसंद नहीं है। ही हेट्स इट, उनको हेट करते हैं इस काम को। ही थिंक्स ऑफ गोइंग बैक टू हिज टाउन टू बिकम अ लॉयर। वो सोचते भी है कि मैं अपने टाउन में वापस चला जाऊं और वहां जाके मैं एक लॉयर बन जाऊं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द लॉयर गोज टू न्यू मिलियन टू सर्व समन। अब जो न्यू मिलियन है क्या है, ये जगह है। वहां उनको ऑर्डर दिया गया कि भाई आपको यहाँ जाके एक समन को दे के आना है। वन डे ही गोज टू अ विलेज नेम्ड न्यू मिलियन। अब एक गांव है जिसका नाम क्या है, न्यू मिलियन, ठीक है ना। यहाँ इनको एक समन दे के आना है। किसको देना है? ये देना है ओलिवर लुटकिंस को। अभी ओलिवर लुटकिंस कौन है? ये इसके सेकंड कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसके जो सेकंड कैरेक्टर है, ही एक्सपेक्ट्स टू फाइंड अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल विलेज। अब देखिए जब भी क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में ना एक विलेज की ना तस्वीर बनी हुई है कि तस्वीर जो विलेज होगा कैसा होगा, एकदम ग्रीन होगा, ब्यूटीफुल होगा। लेकिन जब ये उस विलेज में जाते हैं इनके दिमाग में सेम तस्वीर बनी हुई है कि जो विलेज होगा कैसा होगा, ब्यूटीफुल होगा, पीसफुल होगा, एकदम शांति भरा सा। बट हिज एक्सपेक्टेशन, लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जो भी उन्होंने सोच रखा था, आर प्रूव्ड फॉल्स। वो कैसी प्रूव हो गई? फॉल्स, मतलब गलत हो गई। एज द विलेज हैज स्ट्रीट्स फुल ऑफ मड। लेकिन अब ये जो उन्होंने एक्सपेक्टेशन कर रखी थी ये ग्रीन और अच्छे विलेज की, ये क्यों रॉन्ग हुई, क्यों फॉल्स हुई? क्योंकि वहां की जो गलियां थी, स्ट्रीट थी, वो कैसी थी? फुल ऑफ मड थी। मतलब मड मतलब कीचड़, कीचड़ से भरी हुई है। देयर आर शैबी वुडन शॉप्स ऑल अराउंड। वो सोच रहे थे वहां काफी बहुत अच्छा माहौल होगा, लेकिन वहां की जो दुकानें हैं वो बहुत पुराने टाइप की है, भीड़ भाड़ थोड़ी सी है। द ओनली चीयरफुल थिंग दैट द लॉयर फाइंड्स अ मैन एट द स्टेशन। उनको सिर्फ एक चीज अच्छी लगी कि वो एक आदमी ढूंढ लेता है। वो आदमी कौन होता है? वो होता है कैरेज वाला। अभी कैरेज क्या होता है? जैसे आपने बुलेट कार्ट सुना होगा ना, घोड़ा गाड़ी, वैसी सॉरी बैलगाड़ी। बुलेट कार्ट का मतलब बैलगाड़ी, वैसे हॉर्स कैरेज होता है। जो घोड़ा गाड़ी होते हैं उसको हॉर्स, आप हॉर्स कैरेज कहते हैं, ठीक है। तो इनको एक आदमी मिल जाता है। दिस मैन ड्राइव्स अ कैरेज एंड ऑफर्स टू हेल्प हिम फाइंड ओलिवर लुटकिंस। अब वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा किसको ढूंढने में, ओलिवर लुटकिंस को। तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो मुझे कोई अच्छा आदमी मिल गया है जो मेरी मदद करेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द हेड ड्राइवर टेल्स द लॉयर अबाउट लुटकिंस। अब जो हेड ड्राइवर है वो ऑलरेडी बोलता है कि मैं तो लुटकिंस के बारे में ऑलरेडी जानता हूं, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या बोलता है। द हेड ड्राइवर
informed him that Lutkins was hard to catch. अब बोलता है कि देखो जो लुटकिंस है ना उसको ना थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड मतलब डिफिकल्ट है, मुश्किल है क्या करना, कैच करना, कैच मतलब पकड़ना. He was always busy doing one thing or another. वो हमेशा किसी न किसी चीज में लगा रहता है. He tells him that Lutkins even owes his some money. और जो हेड ड्राइवर है, जो हमारा हेड ड्राइवर है, वो बोल रहा है कि भाई जो लुटकिंस है ना उसने मेरे कुछ पैसे लिए हुए हैं. वो ओज करता है मतलब उसने मेरे कुछ पैसे लिए हुए हैं. The lawyer is quite impressed by the friendly conduct of a head driver. वो बोलता है यार ये हेड ड्राइवर, जो लॉयर साहब है हमारे, वो बोलते हैं यार जो हेड ड्राइवर है ये काफी फ्रेंडली है, मतलब मेरी मदद कर रहा है, मुझे लुटकिंस के बारे में बता रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं एक दूसरे गांव में आया, मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया. नाउ ही ट्रस्ट इन कम्प्लीटली, और वो उस पर कंप्लीटली विश्वास करने लग जाते हैं. ट्रस्ट का मतलब विश्वास करने लग जाते हैं. अब जो द लॉयर हायर्स हिज कैरेज फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू फाइंड लुटकिंस. तो अब मिस्टर लॉयर जो है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया मेरे को आपकी मदद चाहिए कुछ घंटों के लिए लुटकिंस को ढूंढने के लिए. ही इवन टेल्स हिम दैट ही हैड समन्स टू सर्व ऑन लुटकिंस, और वो बता देता है कि भैया मुझे जो ओलिवर लुटकिंस है ना उसको एक समन देना है. ठीक है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द हेड ड्राइवर टेक्स द लॉयर अराउंड. अब जो हमारे हेड ड्राइवर है वो उनको थोड़ा आसपास की जगहों में ले जाते हैं. द हेड ड्राइवर सजेस्ट दैट ही वुड फाइंड आउट अबाउट लुटकिंस एज लुटकिंस माइट रन अवे ऑन सीइंग द लॉयर. अब बोलता है देखो, वो बताता है कि चलो हम जो लुटकिंस है वो काफी चालाक सा इंसान है. अब वो ना कहीं घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं देख रहा होगा या मतलब बच के निकल रहा होगा. The driver takes him to Fritz's shop. Then he takes him to Gustav's barber shop. After that, they go to the Grace and the pool room. But they miss Oliver Lutkins every time. अब जो हमारे जो हेड ड्राइवर है ना वो हमारे लॉयर साहब को कहाँ ले जाते हैं, अलग अलग जगह ले जाते हैं. कभी पहले वो वहाँ एक कोई किसी शॉप पे ले जाते हैं, फिर एक बार्बर की शॉप पे जाते हैं जो नाई की दुकान है, फिर एक पूल रूम में जाते हैं जो गेम के लिए है. ठीक है. लेकिन हर बार क्या होता है, लोग हमारा जो ओलिवर लुटकिंस है वो वहां नहीं मिलता. अब क्या होता है, लंच टाइम आ गया, लंच टाइम अराइव्स, लंच टाइम आ चुका है. द ड्राइवर गेट्स हिम सम चीप लंच मेड बाय हिज वाइफ. अब ड्राइवर जो है हमारा हेड ड्राइवर है वो क्या करता है, वो उसके पास जो लंच होता है उसकी वाइफ के द्वारा बनाया हुआ वो किसको दे देता है, हमारे लॉयर साहब को, उनके साथ खाता है. The lawyer enjoys the driver's company. The lawyer did not mind that he had not found Oliver Lutkins because he was enjoying the company of head driver. अब देखिए मान लो आप कहीं शॉपिंग में गए, ठीक है ना, और आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या होता है कि आप उसके साथ एंजॉय करोगे ना, और आपको कुछ अच्छा नहीं मिला ना तब अच्छा लगेगा आपको. क्यों? क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है. अब इनको ना जो हेड ड्राइवर है ना वो बहुत फेमिलियर इंसान है, बहुत फ्रेंडली इंसान है, तो वो इतना मजाक कर रहा है इनके साथ, अच्छी बातें कर रहा है, तो इनको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि इनको ओलिवर लुटकिंस नहीं भी मिला, तो चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है. The lawyer was impressed by the wisdom of this man. अब जो लॉयर है ना वो बोलते हैं यार तुम, वो इम्प्रेस हो जाते हैं काफी किस चीज से, विजडम से यानी बुद्धिमत्ता से. वो सोचता है कि हमारा जो ये हेड ड्राइवर है काफी बुद्धिमान इंसान है. द ड्राइवर टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट न्यू मिलियन. अब जो ड्राइवर है ना हमारा हेड ड्राइवर वो सब कुछ बताता है लॉयर को उस गांव के बारे में, क्या है, कब है, कैसे है. He described that people and their habit. वो ये भी बताता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी क्या क्या आदतें हैं, क्या करते हैं वो. His simplicity and humor influences to lawyer so much that he plans to settle down in the village. और जो मिस्टर हेड ड्राइवर है ना उनकी जो सिंप्लिसिटी है, मतलब वो जो एकदम सिंपल से रहते हैं, उनका ह्यूमर है, ह्यूमर मतलब मजाक करने का तरीका, वो प्रभावित इन्फ्लुएंस कर देता है किसको, लॉयर को, कि वो इतना सोच लेते हैं कि यार भैया ना चलो इस गांव में ही अपना घर बसा लिया जाए, मैं एक अपना घर इस गांव में बसा लूं, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं. He ends up paying the head driver for 6 hours. और 6 घंटे के लिए वो हेड ड्राइवर को पे करते कि भैया मैंने आप 6 घंटे के लिए आपकी सर्विस ली थी, तो मैं इसके लिए आपको पे करूंगा. The head driver suggests that they should look for Oliver at his mother's place. अब हेड ड्राइवर बोलते हैं यार इतना जगह घूम लिया, चलो एक बार उसकी मम्मी के घर में भी चेक कर लेते हैं. She was described as a terrifying woman. और उनको बताया गया कि उनकी जो मदर है ना, किसकी, ओलिवर की जो मदर है वो कैसी है, टेरिफाइंग वुमन है. टेरिफाइंग का मतलब खतरनाक लेडी है. खतरनाक इन द सेंस कि मतलब इवन किसी पे हमला भी कर देती है. द वुमेन चेस्ड देम अवे विद अ बर्निंग आयरन. अभी चेस का मतलब क्या होता है, चेस का मतलब होता है पीछा करना. जैसे जब
पुलिस पीछा करती है, कुत्ते पीछा करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है पीछा करना, ठीक है ना। अब वो जो लेडी है ना, इनका पीछा करती है किस चीज से, बर्निंग आयरन से। एक लोहा है, एक लोहे की जो रॉड है मान लो, वो जलती हुई रॉड से इनका पीछा कर रही है, ठीक है। एंड थ्रेटन टू बर्न देम, उनको थ्रेटन करती है, मतलब उनको डराती है, उनको धमकाती है कि भैया दोबारा आए तो जला दूंगी। द टू escaped to save themselves, अब वो क्या करते हैं, escape करते हैं, यानी वहां से भाग निकलते हैं, बोलते हैं कि चलो भाई अपनी जान बचाओ पहले, बाद में देखे जाएगा मिस्टर ओलिवर। अब जो मिस्टर लॉयर है वो अपने टाउन में वापस आ जाते हैं। When the lawyer returned to town without serving the summon, his chief got very angry with him. अब हमारे जो मिस्टर लॉयर हैं, उनके जो बॉस थे, जब उनको पता चला कि मिस्टर लॉयर बिना समन दिए वापस आ गए हैं, तो उनको गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। They needed Lutkins as an important witness in their case. वो बोलते हैं भैया लुटकिंस हमारे लिए, ये जो ओलिवर लुटकिंस है बहुत जरूरी है केस में। The next day he sent another man who knew Lutkins with the lawyer to the village to bring Lutkins. अब वो बोलते हैं कि भैया लॉयर अकेला नहीं जाएगा, उनके साथ एक और दूसरा उनका जो आदमी होगा, जो काम करता होगा, वो जाएगा किसको ढूंढने के लिए, ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। तो नेक्स्ट डे वो फिर दोनों चले जाते हैं। The lawyer serves summons on Lutkins. The lawyer and his companion went to village for next day. अब जो लॉयर है उनके साथ में है ना, जो दोबारा अगले दिन विलेज में जाते हैं। They found the hack driver at the station laughing and joking with Lutkins' mother. अब जो हैक ड्राइवर था ना, जिसके पीछे और लॉयर के पीछे लुटकिंस की मम्मी भागी थी, वो देखता है कि यार हैक ड्राइवर और जो लुटकिंस की मदर है, वो दोनों एक मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे से। He pointed out the driver to his companion and explained how the driver helped him to try and find Lutkins. अब जो लॉयर के साथ में जो उसका कंपेनियन यानी जो साथी गया होता है, वो बताता है कि कल मैं यहाँ आया था और ये जो हेड ड्राइवर है ना, ये बहुत हेल्पफुल इंसान है, इसने मेरी बहुत मदद की कल। Surprisingly, his companion told the lawyer that the driver was Lutkins himself. और जो उनका साथी है वो बोलता है, अरे भैया जो आपके साथ कल हेड ड्राइवर बन के घूम रहा था ना, वो ही ओलिवर लुटकिंस है। The lawyer served someone on Lutkins who made fun of him. और फिर लॉयर उसको समन देता है और जो लुटकिंस है उसकी जो मम्मी है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, किसका, लुटकिंस का। तो इसमें हमारा क्या कंक्लूजन निकला? In the chapter, the head driver teaches us a major life lesson that we should not trust anybody blindly without knowing them. Otherwise, we may end up getting fooled. मतलब हमको किसी पे पूरी तरह से अंधविश्वास, मतलब पूरी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो चांसेस है कि वो हमें फूल कर सकते हैं, यानी पागल बना सकते हैं। So everyone, thank you very much to watch it. Keep watching our other videos. Bye.